पहली ही गेंद पर अब्दुल्ला शफीक को 0 पर आउट किया। अब्दुल्ला शफीक को 0 के साथ बहुत इश्क है, अगर वो 0 क्रॉस कर जाता है तो फिर वो सेंचुरी की तरफ चला जाता है, लेकिन हमेशा कोशिश उसकी यही होती है कि 0 उसके हिस्से में आए। ये अंडा उसे बहुत, पता नहीं बचपन में कितने अंडे उस गरीब ने खाए हैं कि भाई अंडा उससे भूलता ही नहीं, अंडा उसकी जान छोड़ता ही नहीं। अब्दुल्ला शफीक को छोड़ दें, यहां पर आते हैं शान मसूद साहब, पाकिस्तान के कप्तान साहब। पाकिस्तान के लिए कप्तानी इसलिए मिली है कि वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। कप्तानी जाए भाड़ में, 823 स्कोर लगे हैं। अब मैंने अपने बॉलर्स को कहां पर रखना था, मैंने अपने वो जो फील्डर्स हैं कहां पर खड़ा करना था, मुझे नहीं आता। मुझे बोलनी आती है इंग्लिश। मैं बहुत फरावानी से इंग्लिश बोल लेता हूं। लोगों को लगता है कि मेरी इंग्लिश जो है वो सब कुछ है, मेरा कॉन्फिडेंस मेरा इंग्लिश है। शान मसूद साहब आते हैं और जैसे T20 के होता है ना, जैसे पावर प्ले शुरू होता है तो सारे जो इंग्लैंड के फील्डर्स हैं वो दायरे के अंदर आ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं और शान मसूद को अटैक किया जाता है। शान मसूद आते ही कैच देता है, लेकिन शायद इंग्लैंड वाले थके हुए थे, उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया। शान मसूद यहीं पर रुका नहीं, शान मसूद ने कहा कि मैं नहीं मानने वाला, मैं इंग्लैंड की फील्डिंग को फिर से चेक करूंगा। उसने फिर से कैच दिया और फिर से कैच ड्रॉप हो गया। तो शान मसूद ने कहा कि यार क्या कर रहे हो, ये है तुम लोगों की फील्डिंग, खाक करोगे आगे जाकर, खाक मेहनत करोगे, खाक ऊपर जाओगे, ऐसे होती है प्रैक्टिस तुम लोगों की। रुको, मैं दोबारा कैच देता हूं और आपकी बात कोई छोड़े ना, आपकी बार कोई छोड़े ना उसे। और शान मसूद साहब फिर से कैच देते हैं और हाथों में यूं, पहले तो था ना एक हाथ से कैच, एक हाथ से थोड़े से मुश्किल कैच थे। तो शान मसूद ने कहा कि यार अब ना छोड़ना, मैं हाथों में सीधा कैच दूंगा। और शान मसूद साहब ये हाथों में कैच देकर वो जा रहे। कमाल का बंदा है अपने पास, कप्तान है वो, कमाल का बैटर है, कमाल की सोच है, कमाल की अप्रोच है। अपने फील्डर्स को कैसे यूटिलाइज करना है इससे बेहतर कोई नहीं जानता, अपने बॉलर्स को कैसे यूज करना है इससे बेहतर कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात, जब फील्डर इंग्लैंड के दायरे के अंदर हैं, जब पाकिस्तान पर प्रेशर पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान जीत तो सकता नहीं ये टेस्ट मैच, तो इसे ड्रॉ करे, पाकिस्तान ने डिफेंसिव होकर खेलना था, वहां पर भाई साहब आते हैं और कैच पर कैच देते हैं और इंग्लैंड को कहते हैं कि डालो प्रेशर हम पर। खाली अब्दुल्ला शफीक के आउट होने से हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, 2-3 विकेटें गिराओ फिर मजा आए यार, तुम पता चले कि तुम लोग पाकिस्तान खेलने के लिए आए हो और जीतने का माइंडसेट लेकर आए हो। और तुम लोगों की अप्रोच सिर्फ यहीं तक नहीं है, तुम लोगों की अप्रोच है कि हमने टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है और वो इंग्लैंड में हो रहा है। हम ठहरे मदद करने वाली नेचर वाले लोग, हम करेंगे इंग्लैंड की मदद। हमने बांग्लादेश की मदद की, उन्होंने आज तक यार पाकिस्तान से टेस्ट मैच ही नहीं जीता था। और फिर आती है शान मसूद साहब की कप्तानी और शान मसूद साहब कहते हैं आओ भाई साहब मजे करो। मैं तो सबको मजे करवा रहा हूं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे ये इंग्लैंड हो। तो इंग्लैंड भी कैसे सोच सकती है कि ये मैच टेस्ट मैच ड्रॉ हो सकता है, और लोग भी कैसे सोच सकते हैं कि ये टेस्ट मैच लो जी ये ड्रॉ हो गया। ये शान मसूद है। लव यू शान मसूद, तुम्हारी सोच को सलाम, हम तुम्हारे दीवाने हैं आज से। तुम पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर लेकर चले गए हो, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान को ऐसी क्रिकेट देखने को मिली, शायद पाकिस्तानी अब क्रिकेट देखना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दें। छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये खून में रची बसी हुई है क्रिकेट, बचपन से खेलते आ रहे हैं, बचपन से जुनून है इसका। लेकिन जैसा कप्तान मिला है ना पाकिस्तान को टेस्ट में टीम का, तो हो सकता है कि ये जल्द ही ये खून जो है हमें निकलवाना पड़ जाए और हमें कुछ और चेंजेस करवानी पड़ जाए अपने ब्लड के अंदर। तो शुक्रिया शान मसूद, वेल डन।